अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रश्न मंजूषा में अपने सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रश्न मंजूषा में 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। आइए यथामति उस पर विचार करें और सत्य को जानकर सत्य का अंगीकार करें, अवलंबन करें। प्रश्न पहला आया है कि मनुष्य के खतरनाक 5 दुश्मन है: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। इस पर उन्होंने हमारा मत, हमारा वक्तव्य चाहा है। आइए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इस प्रश्न की ओर देखते हैं। मनुष्य के खतरनाक 5 दुश्मन, इस विश्व की ओर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ कुछ भी हमारा दुश्मन है ही नहीं। सब हमारे लिए ही निर्माण हुआ है और एक से दूसरी कड़ी लगी हुई है। ये अखंड अभेद ऐसा एक हर कण में, एक एक कण में ऐसा एक संबंध चला आ रहा है जो वर्तुलाकार है। और यहाँ कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। तो जब यहाँ कुछ बुरा और कुछ बेकार है ही नहीं, तो फिर ये काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ये बुरे कैसे होंगे? ये बुरे नहीं होते, केवल इनका अनियंत्रित हो जाना और इनका केंद्रित हो जाना, अनियंत्रित और केंद्रित हो जाना ही बुरा है और तभी यही दुश्मन बन जाते हैं। जैसे एक चाकू से हम नींबू काट सकते हैं शरबत के लिए, और उसी चाकू को किसी के पेट में घोंपकर हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं। एक माचिस से चूल्हा जलता है, रोटी बनती है और हम भोजन करते हैं, और एक माचिस से किसी गरीब की झोपड़ी जल जाती है तो किसी के खेत में रखा हुआ अनाज जला दिया जाता है। वस्तुएं तो वही है, केवल कौन किस तरह उपयोग करता है ये महत्वपूर्ण है। क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने किसी पर क्रोध नहीं किया? लेकिन वो क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, व्यक्तिशाह नहीं था। सामष्टिक दृष्टि से क्रोध, इस पृथ्वी के साथ मेरा अटूट नाता है, यह विश्व ही मेरा स्वरूप है, इस भूमिका में बैठकर जो निर्णय हुए तब क्रोध भी करना पड़ा। और उस क्रोध के लोग गुणगान गाते हैं, महाभारत सुनी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है। रामायण में राम और रावण का युद्ध है और लोग कहते हैं कि रामायण पवित्र है। क्यों? उसमें युद्ध का वर्णन है, फिर भी रामायण पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो अत्यंत पवित्र है। जब मनुष्य का उद्देश्य पवित्र होता है तो फिर वो गंदा काम भी यानी उपयुक्त और समष्टि सेवा का यानी है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। गोबर, आज गोबर के आयुर्वेदिक दवाइयाँ तक बन रही है, अनेक प्रयोग उस पर हो रहे हैं, गैस बन रही है, सब बन रहा है। उसी गोबर से खाद बनता है जो अत्यंत उपयोगी कहते हैं, जो अनुसंधानकर्ता कहते हैं कि गाय का कुछ भी बेकार नहीं जाता। मनुष्य का मल जिसे हम त्याग देते हैं वही कारखानों में जाकर सोन खाद बनता है और वो मार्केट में आता है और काश्तकार उसे इस्तेमाल करके और ज़्यादा फसल लेता है। वस्तुएं बुरी नहीं होती, उसके पीछे के उद्देश्य बुरे होते हैं। जैसे काम है तो काम कहते हैं इच्छा को। अगर हमारी सुइच्छा है, सदिच्छा है, अच्छा कल्याण का मेरे मार्ग है और हमें चलने की उमंग है, इच्छा है, उचित है। लेकिन वही काम यानी प्रबल इच्छाएं, कि उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं,
ये शुद्ध और मलिन इस प्रकार का इनका स्वरूप रहता है। फिर क्रोध है। क्रोध अगर निकाल दिया जाए मनुष्य के जीवन से तो उसे अराजकता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और ये किसी यानी लहरीपने से नहीं चल सकता ये, क्योंकि विश्व रूप परमात्मा का जो निज़ाम है, जो उसका संचालन करने का एक ढंग है, वो कैसा है? वो यानी सामूहिक है, सार्वभौमिक है। और इसलिए फिर अगर उसमें कोई अराजकता कर रहा है, जैसे एक उदाहरण देखें कि दिल्ली में यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर ऑड इवन गाड़ियाँ चलानी पड़ी थी। गंगा में प्रदूषण बढ़ गया था तो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था कि आप लाश मत बहाइए। क्रोध तो करना होगा, लेकिन क्रोध किस दृष्टि से देखकर करना है, ये महत्वपूर्ण है। क्रोध तो करना ही होगा, क्योंकि वो तो नियंत्रण है और वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सामष्टिक हित में होना चाहिए। अब अगर क्रोध करना बंद कर दे और सब यानी हम केवल यानी जो इस मत को मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, और उस अहिंसा परमो धर्म से अगर हम चलने लगे तो ये देखने में आता है कि जिस घर की सुरक्षा नहीं रहती, उस घर की संरक्षा भी नहीं रहती और सुरक्षा भी नहीं रहती। जहाँ हम हैं उस जगह पर कीड़े यानी ये ना हो, किसी रोग के रोगाणु, विषाणु, कीटाणु ना आए, इसलिए हम साफ सफाई क्यों करते हैं? क्या वो क्रोध से करते हैं? बिल्ली चूहे को पकड़ती है, क्रोध से पकड़ती है। शेर किसी शिकार को पकड़ता है तो क्या क्रोध करता है? यानी कहने का आशय यह है कि क्रोध भी तभी योग्य होता है जब वो समष्टि हित के लिए हो, और व्यष्टि हित के लिए जब वो किए जाते हैं तो वो फिर पंथ, मत, संप्रदाय, विचारधारा, मठ, मंदिर और कितने प्रकार और कितने ढंग, और फिर इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। सैक्रेटिस इसका अच्छा उदाहरण है। जो भी सच कहने लगा उसको यहाँ के जो जिसे कहते हैं कि यानी शोषण करने वाली मनोवृत्तियों ने उसका लाभ ही लिया है, और ईसा को क्रूस पर चढ़ा देते हैं, महावीर के कानों में शीशा डाल देते हैं, तुलसीदास जी और कबीर का तिरस्कार करते हैं, रविदास जी को छोटा कहते हैं। कहने का आशय यह है कि ये जो क्रोध है ये दो प्रकार का होता है, दैवी और आसुरी। काम भी दैवी होता है और आसुरी होता है। इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 16वें और 17वें अध्याय में अत्यंत मार्मिक पद्धति से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी बोध दे रहे हैं, आप अवश्य देखें। और मोह जो अर्जुन को युद्ध भूमि पर हुआ, क्या है वो? ये मेरे हैं, वो तेरे हैं, ये मेरे हैं। मेरेपन की आसक्ति को ममता कहते हैं, और ममता का यानी जिसे कहते हैं कि ममता से अंधे जब हम हो जाते हैं तो फिर वो मोह बन जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। तो क्या हम अच्छे विचारों पर मोहित ना हो? जो उत्कृष्ट हमारे आगे चरित्र यानी जिसे कहते हैं कि एक आइकॉन जो है हमारे, क्या हम उनके चरित्र को श्रवण और मनन चिंतन न करें? मोह तो करें। क्या अच्छी चीज़ों से मोह न करें? अगर हम मोह नहीं करेंगे, मोह का दूसरा अर्थ ये हो जाता है कि प्रेम, तो क्या मोह न करें? लेकिन वही मोह जब ये मेरे है इसलिए मैं दूसरे पर अन्याय करूं, तब यही मोह विध्वंसक हो जाता है, और जिसे कहते हैं कि योगी जनों के अनुसार अयोग्य है, अयोग्य है। अर्जुन, स्वधर्म नहीं भूलना चाहिए। तेरा स्वधर्म जाति, कुल, संप्रदाय और ये अनेक प्रकार के जो धर्म कहलाते हैं, ये धर्म नहीं है। तुम मनुष्य हो,
मनुष्य जाति 4 वर्णों में विभाजित है और वो वर्ण जो है वो योग्यता के अनुसार निश्चित होते हैं। और तू किस योग्य है और तुझे इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा यहाँ न्याय रक्षा के रूप में युद्ध करके होने वाली है। युद्ध भी उचित है यदि वो सामष्टिक हित का है तो। और अगर वही मोह हमारा क्षुद्र है तो फिर इस जगत में कितने विध्वंस हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे, ये आप सब प्रबुद्ध है, अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। फिर है लोभ। लोभ न करें, हम व्यापारी है, 4 पैसे कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, और ये जो ब्याज से पैसा लिया है ये ब्याज कैसे दें, और जगरूढ़ी में कैसे चलें। और हम ये व्यवसाय करते हैं, माल कहाँ से आता है, उसको रखने की व्यवस्था करनी है, उस पर फिर नौकर रखने हैं, ढुलाई उतारना ये सब करना है, और फिर अगर हम 4 पैसे नहीं कमाए तो कैसे चलें। लोभ तो करना ही, लेकिन नैतिक और आत्मा को गवाह मानकर जब हम लोभ करते हैं तो वो लोभ क्या हो जाता है। इसके लोभ के उदाहरण देखें। पंडित मदन मोहन मालवीय लोभ किया विद्या का। काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ आज जगमगा रहा है और वो प्रत्यक्ष हमने देखा है, और उसकी व्यवस्था और उसका संचालन कितना महत्वपूर्ण है, और ये भारत का एक अलंकार ही कहा जाएगा ये विश्वविद्यालय जो बनारस में है। लोभ करते हैं, लेकिन ऐसा लोभ करते हैं कि वो चले जाते हैं, और लेकिन उस लोभ से आने वाली पीढ़ियां लाभ लेती रहती है। और एक लोभ कैसा है, कैकई, ये कैसा लोभ है। रावण, ये कैसा लोभ है। तो आसुरी और दैवी ये 2 प्रकार के यानी सर्ग है, 2 प्रकार के विचारधाराएं हैं, और इनमें सतत टकराव होता रहा है, हो रहा है और होता ही रहेगा। केवल उसका प्रमाण सतयुग में कम और अन्य युगों में बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार ये गुण है, और 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की ये लीला होती है। और फिर 5वां कहते हैं कि अहंकार ये मनुष्य का दुश्मन है। तो अहंकार भी 2 प्रकार का है। हम भी तो कहते हैं मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं करूंगा, मैं बोलूंगा। ये मैं क्या है, ये अहंकार नहीं है, अहम, मैं। और ये मैं जब हम करते हैं तो फिर मैं कलेक्टर हूँ, मैं तहसीलदार हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और फिर मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं नाइजेरियन हूँ। इस मैं का कितना विस्तार है, ये कितना बड़ा मैं है। ये जो मैं है यही अहंकार है, और अहंकार विरोध सहन नहीं कर सकता। अहंकार प्रतिक्रिया देता है। और तो क्या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यदि हमारे राष्ट्र पर कोई आक्रमण करे तो क्या हम प्रतिकार न करें। क्या हम इस भारत के रहवासी नहीं हैं, और भारत में तोड़ फोड़ और हाहाकार और अराजकता मचेगी तो क्या उसकी पीड़ा हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हम अपने घर की सुरक्षा न करें। कहने का आशय क्या है कि अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। एक सात्विक अहंकार होता है, एक तामसी अहंकार होता है। और राजसी अहंकार जो है वो इन दोनों को जोड़ने वाला तत्व रहने से वो निर्णयात्मक नहीं होता। जब सत्वगुण गुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण के साथ हो जाता है, और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण के साथ हो जाता है। इस प्रकार ये त्रिगुणों की लीला है अहंकार। तो सात्विक अहंकार क्या है, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। सात्विक ही से ही हम अध्यात्म को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि सात्विक का अर्थ होता है जागृत, विज्ञान दृष्टि से जागृत और जांच परख कर लेने की प्रज्ञा, उसे कहते हैं जागृत प्रज्ञावान। और प्रज्ञाशील करुणा का महामंत्र
जब तक हम नहीं जानते तब तक उस प्रज्ञाशील करुणा पर हमारा आचरण हो ही नहीं सकता। और हमें सच्ची परिभाषा जब तक हमें आंखें न मिल जाए, देखने की नज़र न मिल जाए, तब तक वो प्राप्त हो ही नहीं सकते। प्रज्ञा किसे कहते हैं? जिस बुद्धि से विश्वरूप परमात्मा को और इस पिंड को, ब्रह्मांड से एकात्मता को जाना जाता है, उसे कहते हैं सात्विक अहंकार। और राजसी अहंकार है, मैं इतना बड़ा हूँ, इतने मेरे मकान हैं, इतनी मेरी दुनिया है, और इतने मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बाग है, ये मेरे बचत है, मेरे का तो कोई अंत नहीं है। किसी ने द्वीप खरीद लिए हैं, किसी ने चार्टर्ड विमान ने एरोप्लेन खरीद लिए हैं, तो किसी ने मिसाइलें खरीद ली हैं राष्ट्रों ने। और चांद की ज़मीन का बंटवारा किन राष्ट्रों में होगा, इसका भी विचार शुरू हो गया है, और मंगल ग्रह पे जाकर आ गए। तो कहने का आशय यह है, अहंकार दो प्रकार का होता है। एक अहंकार होता है आसुरी और एक होता है दैवी। वस्तु के उपयोग पर वो निर्भर करता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये तीन गुणों के विकार है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण हैं और इनके ये विकार है 6। 3 से 6 बन जाते हैं। काम जो है वो सत्वगुणी विकार है। तो काम के साथ जो लगा हुआ है क्या है? मोह। काम के साथ लगा हुआ जो मोह है वो विकार है। काम में जब मोह मिक्स हो जाता है तो वो विकार बन जाता है। उसी तरह क्रोध में अहंकार मिक्स हो जाता है तो वो घातक हो जाता है। मोह यानी मोह में अगर अहंकार यानी लोभ लग गया, मोह में अगर लोभ हो गया, तो ये 3 गुणों के ही 6 विकार है। ये सब में है, रहते ही है, इससे छूटा नहीं जा सकता, इसका त्याग भी नहीं किया जा सकता। केवल नियंत्रित और जागृत ढंग से इनका उपयोग किया जा सकता है। यही हमारा इस प्रश्नकर्ता को यथामति उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर है या नहीं? क्या विश्वरूप परमात्मा का दर्शन संभव है? ईश्वर है या नहीं? ईश्वर किसे कहते हैं? जिसको मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता, जिसके कानून से मनुष्य को चलना होता है, उसे ईश्वर कहा जाएगा। ईश्वर सार्वभौमिक होता है, ईश्वर सार्वदेशिक होता है, ईश्वर न्यायकारी होता है, ईश्वर भेदभाव रहित होता है, ईश्वर सबका एक होता है। इतने ईश्वर नहीं हो सकते। और ईश्वर है या नहीं, तो अब ईश्वर है या नहीं इसके लिए यही कहा जा सकता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसे हम कहते हैं अष्टधा, ये प्रकृति है ईश्वर का साकार रूप जो दिख रहा है। अब इस पर आप काबू कीजिए और इसको आप जो विकृत करते हो तो उसका फल भोगिए। आप इसको यानी इसी से बने हैं आप, और आप इसी से व्यवहार कर रहे हैं, और जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार आपको मिल रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मेरे 5 हाथ है, और उन 5 हाथों को चालना देने के लिए, घुमाने के लिए, उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र चलाने के लिए मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बन के क्रिया शक्ति से इन 5 महाभूतों को, भूतों से ये सारा सृष्टि रूप रचना बनकर खेलता रहता हूँ मैं पुरुषोत्तम। और ये इतना असंग है, यानी कहने का आशय इतना संगठित है ये कि इसका एक भी पार्ट अलग नहीं किया जा सकता। और एक भी पार्ट अगर हम इस विश्व का अलग करके देखते हैं प्रायोगिक पद्धति से तो पूरा चक्र कोलैप्स हो जाता है। उसे ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर है या नहीं, तो आज देखिए आप कि आप मास्क लगाकर हम सब घूम रहे हैं। वायु तत्व नाराज हो गया, वायु के द्वारा वो विषाणु प्रवास कर रहा है, आपको वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। ये ईश्वर है। तो आप भी प्रयोग करके देखें सर्वांग योग के द्वारा और उत्तर दें ईश्वर है या नहीं।
क्या विश्वरूप परमात्मा का दर्शन संभव है? इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। हमें दिल्ली देखना है, दिल्ली देखना है और हम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। अब हम कहते हैं कि दिल्ली कहाँ है? दिल्ली इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है? दिल्ली किधर है? और जिधर देखते हैं उधर दिल्ली ही है, और हम भी दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में ही रहकर दिल्ली देखना चाहते हैं। कैसे दिखेगी वो? चांदनी चौक दिखेगा या कनॉट प्लेस दिखेगा? क्या दिखेगा? राजघाट दिखेगा? जहां भी देखने जाएंगे, देखन जावे जो सो सो है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली में ही तो हम हैं। दिल्ली कहाँ? ये प्रश्न निर्माण होता है। जब तक हम उस वस्तु से बाहर नहीं जाते तब तक हम उस वस्तु की ओर निर्देशित नहीं कर सकते। कि जैसे ये कैमरा है तो हम कैमरे से अलग बैठे हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये कैमरा है। लेकिन हम अगर कैमरे में ही है तो ये नहीं कह सकते कि मैं और कैमरा अलग है। कहने का आशय यह है कि परमात्मा में ही रही हुई वस्तु परमात्मा को जब भी देखना चाहेगी वो साकार रूप से ही दिखेगी। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। इस वस्तु की मिठास को यदि इच्छा हो जाए कि मैं अपना स्वस्वरूप देखूंगी तो इसे ये डल्ले के रूप में ही दिखेगा। बगैर डल्ले के ये मिठास अस्तित्व में नहीं रह सकती। और अगर ये मिठास देखना चाहेगी तो डल्ला ही दिखेगा जिसमें मिठास है। और दोनों का नाम भी रखना होगा, मिठास, मिश्री, शक्कर, गुड़, जो भी हम कहें। नाम कहते ही इसको दिखने वाला ये डल्ला यानी रूप, और इसमें जो रहे गुण मिठास, इन दोनों का लय इस नाम में हो जाता है। वस्तु का ही नाम होता है, वस्तु निर्देशित करने के लिए नाम होता है। इस तरह हम इस प्रयोग को समझते हैं कि हम ईश्वर में ही हैं, तो विश्वरूप में ही रहकर जब भी हम विश्वरूप को देखना चाहेंगे तो दिखेगा विश्वरूप ही, जो अनेक वस्तुओं में, रंगों में, रूपों में उपस्थित है ही है। तो इस तरह परमात्मा का दर्शन संभव है, लेकिन तात्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से संभव है। जैसे किसी बच्चे को जब हम ये सिखाना होता है कि अफगानिस्तान कहाँ है और तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, ये जब दिखाना है तो हमें नक्शा लाना होता है। तुर्कमेनिस्तान उस नक्शे पर कहाँ है वहाँ हम बिंदु लगाते हैं और अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि ये है तुर्कमेनिस्तान। लेकिन वो तुर्कमेनिस्तान नहीं होता है, वो नक्शा होता है। नक्शे पर एक चित्र होता है और चित्र पर हम बिंदु बनाते हैं। उसी वस्तु के विषय में हम जान रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव लेना है। जाना जा सकता है दो प्रकार से, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। जब तक हम थ्योरेटिकल को जानेंगे तो केवल उसका वर्णन करेंगे। जैसे जल पतला होता है, जल ठंडा होता है, जल पीने से प्यास जाती है, ये हम कागज़ पर लिख लेंगे, लेकिन प्यास नहीं जाएगी। उसी तरह विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, लेकिन अनुभव दृष्टि से होता है। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, नहीं देख सकती अपना रूप, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है। वो इस वस्तु के कण कण में ओतप्रोत उपस्थित है। जब भी ये अपनी मिठास को देखना चाहेगी वस्तु, उसे आकार ही देखना होगा जिसका नाम होता है। बगैर नाम की वस्तु इस विश्व में है ही नहीं।
और नाम कहते ही रूप और गुण इन दोनों का मेल हो जाता है। तो विश्वरूप परमात्मा का दर्शन संभव है अनुभव के द्वारा, तत्वदर्शी सद्गुरु से युक्ति को जानकर और परख कर जांच कर बुद्धि का जब निश्चय होता है, तब यानी एक विराट ऐसा आनंद हम पर छा जाता है। क्योंकि अब जो हम अपने को 3.5 हाथ के देह ही मान रहे थे, अब समझ में आया कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार हूँ, और ये अक्षर रूप से सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त, चाहत जरूरत प्रियत्व भी मैं ही हूँ। ये दोनों भाव इस विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा के ही अंग है, यानी मैं परमात्मा रूप ही हूँ। केवल अपने आप को इस विश्व से अलग मानकर और उस प्रकार द्वैत का व्यवहार करके मैं अनंत दुख भोग रहा था, और इस दुखों से पार होने का एक ही उपाय है कि स्वस्वरूप का दर्शन तत्व दर्शन के द्वारा होता है। पता एक बार फिर बता देते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, भारत। धन्यवाद। नर्मदे।